मुजफ्फरनगर में फर्जी अस्पतालों और अवैध सेंटरों के खिलाफ भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा ने बड़ा कदम उठाया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। मोर्चा ने साफ कहा है कि गरीब और आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा और जनता बनाम स्वास्थ्य माफिया की जंग बन जाएगा। मोर्चा की 7 बड़ी मांगें हैं। 1. जिला महिला चिकित्सालय में आशाओं द्वारा मरीजों से हो रही जबरन वसूली पर रोक। 2. जिला अस्पताल में हड्डी रोग और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति। 3. जनपद के सभी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स और अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच। 4. बिना पंजीकरण वाले अस्पतालों और संस्थाओं को सील करना। 5. प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही से मौत पर दबंगी से समझौता कराने वालों की जांच। 6. सभी प्राइवेट अस्पतालों को स्टाफ सूची थाने और सीएमओ कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य। 7. जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन और शिकायत केंद्र की स्थापना। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया है कि अगर 15 दिन में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अब यह आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि जनता की आवाज और संगठन की ताकत का सशक्त प्रतीक बन चुका है। सोशल मीडिया पर भी चौधरी शाह आलम का मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हुआ सामना वायरल हो रहा है, जिससे आंदोलन को और गति मिल रही है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग इन मांगों पर क्या कार्रवाई करता है। भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो गया भाई। एक जना बोल लो, वो आदमी कह रहा है कि अस्पताल में चला रहा। आप क्या करते हैं? आप कर्मचारी है, वो किसका कर्मचारी है? यही लड़ाई है, इसलिए इस पर निर्णायक कार्रवाई चाहिए। भाई आगे से क्या करेगा नहीं करेगा? कोई आगे किसी ने वोट डाला, इससे कर रहे हैं। बताओ प्राइवेट, ये तो बताइए हमने आपको सभी प्राइवेट मतलब तो आप बता दो, मैं हमारे तो मकसद उन्होंने पूरा कर दिया। चलो होगी बात। यही तो मामला कि सीएमओ साहब यहाँ कमजोर हैं, कोई और जो है पूरे सीएमओ का काम कर रहा है। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारी लड़ाई है। चलो अभी हमारा ज्ञापन आपके पास आ गया, इसको आप अपने स्तर से, हमारे स्तर से कार्रवाई चल रही है। नहीं रुक जाओ, कम से कम 4 बार कर दिए हैं। ओ भाई सीएमओ साहब बात सुनो यार, आप हमारे भाई, वो भी हमारे भाई हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन गलत तरीका, गलत व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और सुनो मेरी बात, ये 8 दिन का टाइम था, टाइम बढ़ा रहे हैं, इसमें 15 दिन कर रहे हैं आपके स्वभाव की वजह से। इसमें 15 दिन का टाइम है भाई, सब LIU इंटेलिजेंस के लोग समझ लो। 15 दिन में अगर हमें निर्णायक कार्रवाई इसमें ज्ञापन में नहीं मिलती तो 15 दिन के बाद यहाँ निश्चितकाल धरना चलेगा। और इसमें हम तालाबंदी करेंगे पूरे हॉस्पिटल में, फिर सीएमओ ऑफिस में भी हम इसमें तालाबंदी करेंगे 15 दिन के बाद, अगर इसमें निर्णायक कार्रवाई हमें नहीं मिलती। ठीक है जी, आप अपना नंबर तो इसमें दे जाओ। नंबर है, सब नंबर है। आपको रोज इसमें हम निर्णायक कार्रवाई लेंगे। और ये जो खेल चल रहा ना, जो खेल जो चल रहा है, ऐसे ऐसे लोग चला रहे हैं, हमें सबका पता, सबके सबूत है हमारे पे। हम 2 दिन में इलाज करेंगे, पूरी मीडिया का क्या हम खुलासा करेंगे 2 दिन में, सब देंगे आपको। जो खेल चल रहा ना, आज सील लगा दी और 2 दिन बाद खोल दी। ये कौन सा खेल है भाई?
इस खेल को बंद करो सीएम साहब, पकड़ आपकी होगी। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल आप जानकारी दे देना। हाँ हाँ, हम बनारस में आज हम इस ऑफिस के अंदर LI इंटेलिजेंस के लोग खड़े, आज इस ऑफिस में हम 3.5 साल में आए। हम रोज वाले नहीं है, जिस दिन आएंगे ना फिर जाने के नहीं यहाँ से। 15 दिन का अल्टीमेटम है हमारा, 15 दिन के बाद हम लोग यहाँ से जाने के नहीं, फिर यहाँ तालाबंदी करके ये बैठे। बिल्कुल कार्रवाई, हम इसमें निर्णायक कार्रवाई लेंगे। बिल्कुल कार्रवाई होगी। बस लिखा और सीएमओ साहब के द्वारा हम जो है उत्तर प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भेज रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं हम कि भाई सीएमओ साहब इस पर निष्पक्षता से कार्रवाई कराएंगे जनपद में फटेगा। जिला महिला चिकित्सालय में जो है महिला मरीजों के साथ जो आशाएं हैं, जनपद की आशाएं, उनके द्वारा पूरा शोषण किया जा रहा। और ये समझ लो कि एक दफे को CMS जो है महिला हॉस्पिटल की वो फेल है उनका। क्या मेरी 2 बार बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आशाओं को कुछ नहीं कर सकती, सीएमओ साहब के अधीन है आशाएं। कार्रवाई करेंगे। ठीक, एक तो आशाओं की गुंडागर्दी ये सब खत्म होनी चाहिए, अवैध उगाई चल रही। जिला चिकित्सालय में हड्डी और हार्ड के तो जब से ट्रांसफर क्या नाम रिटायरमेंट हुआ, जब से कोई आया नहीं। हमने अपनी तरफ से मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से डेली एक डॉक्टर आते हैं और दिल के डॉक्टर। उससे हमारा काम नहीं चलता ना। परसों हमारे एक पेशेंट थे, चलो इन्होंने वो तो मंत्री जी भेज पाएंगे, उसको हम लोग नहीं कर। हमने इसलिए लिखा में कि हमें ये डॉक्टर जो है नियुक्त किया जाए हमें जल्द से जल्द। पेशेंट हमारा भी आया, फिलहाल यहाँ मौजूद है। मुजफ्फरनगर में संचालित सभी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर और अल्ट्रासाउंड सेंटरों की व्यापक जांच, ये हम चाह रहे हैं कि आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा नहीं चाह रहे हम नहीं जा पाते उसमें, कौन जाएगा? जो नोडल होता वही जाता है। हमारे संज्ञान में सब मामला हम तो आपको अवगत करा देंगे अलग से। इसमें अपनी एक टीम सरकार ही जाता है, उसकी टीम बनी हुई है। आपके विभाग के हम तुम्हें नाम भी दे आप देंगे बोलते और वीडियो फोटो भी दे देंगे, सबूत हमारे पे। हम वैसे ही नहीं आए यहाँ, तुम्हारे भी स्टाफ के लोग भी उसमें मिली भगत से चल रहा सारा मामला। बता दीजिएगा नाम, वो बताएंगे हम आपको। विपिन नाम के हैं यहाँ से, कोई विपिन है, कोई भी तुम्हारे खास आदमी कोई वो जिसमें गए सीएमओ में, उसका कहना है सीएमओ। चलो दूसरा, बिना पंजीकरण अथवा मान्यता, बिना मान्यता के संस्थानें जितने भी चल रही है इनको तुरंत सील करें। दूसरी बात, अभी चरथावल में आपने कल कितने सील करें? 3। अगर ये 2 दिन में खुल जाए, 2 दिन में पूर्ति कैसे हो रही है भाई? आज सील लगी 2 दिन बाद खुल गए, ये कौन सी प्रक्रिया है? नहीं समझ मारी। और सील लगी क्यों फिर अगर कागज सही है? बता रहे हैं उसमें ये होता है, मान लें किसी ने यहाँ डॉक्टर ने किया MBBS, दूसरा डॉक्टर आप किसी से अरेंज कर लिया तो इधर जाने में कोई दिक्कत है क्या? जी किस समस्या को लेकर क्या बन कोई जनता की समस्याएं हैं कि भाई नर्सिंग होम्स चल रहे हैं, फर्जी डॉक्टर्स हैं, उन पर कार्रवाई की ज़रूरत है। तो हम लोग उस पर कार्रवाई ऑलरेडी कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे अल्ट्रासाउंड भी 4-5 करीब बंद कर दिए हैं, उन पर कार्रवाई की है, FIR दर्ज करवाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सालम जी ने जानकारी देते हुए बताया कि CMO के संरक्षण में नहीं हॉस्पिटल, तो कोई और व्यक्ति आया, वो कह रहा है कि हॉस्पिटल हम चला रहे हैं। वो गलत है। एक्चुअली भाई हेड तो किसी भी ज़िले में जो स्वास्थ्य विभाग का होता है वो CMO ही होता है। वो तो जस्ट है कि लोगों की सिंपैथी होती है, इसलिए विभाग के लोग आ जाते हैं सपोर्ट के लिए, अदरवाइज तो कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा पैसे लेके चला रहे हो कभी? नहीं, कोई आदमी पैसा लेके नहीं चला सकता। हम लोग तो इसीलिए FIR कराते हैं, अगर पैसा लिया जाता तो फिर FIR ना कराइए। CMO साहब, जनपद मुजफ्फरनगर में देखने को कई बार मिल रहा है, काफ़ी किसान संगठन ज्ञापन भी दे चुके हैं और हॉस्पिटल सील भी हो जाते हैं और जल्दी खोल दिए जाते हैं। एक्चुअली जहाँ पे कोई कमी होती है, मान लिया कोई कमी है, मान लिया डॉक्टर नहीं है उसके यहाँ, अगर वो डॉक्टर को अरेंज कर लेता तो नेचुरली फिर वो खोलना पड़ता है। या मान लिया वो हमारे यहाँ से रजिस्टर्ड नहीं है तो उसने आयुर्वेद से रजिस्टर करा लिया तो उसको भी खोलना पड़ता है। तो क्या किसानों की मांग जो रखी गई है, किसानों की मांग के ऊपर हम लोग पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं और जो आगे इनकी मांगे रहेंगी उस पर और तेज़ी से कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, एक अभी हाल ही में हॉस्पिटल में 2 हॉस्पिटलों में सूचना चल रही है, अखबारों में भी खबरों भी चल रही है कि उसकी जांच चल रही है, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ कंप्लेन दर्ज कराई है, तो उसकी हमने जांच टीम गठित करके जांच करा रहे हैं। जो भी उसमें निकलता है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। बोल जाओ सारे जी, अधिक अस्पताल में किस संबंध में आना हुआ? आज हम जो है जिला चिकित्सालय में आए थे, मुख्य जो जिला चिकित्सा अधिकारी हैं हमारे सीएमओ साहब, आज हम लोगों को एक 7 सूत्रीय मांग पत्र जो है स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम सौंपा है और हमने इनसे अपील की है कि हम इसमें जो है निर्णायक कार्रवाई की मांग करते हैं। कितनी मांग है आप लोग? हमारी 7 मांग है और पहली मांग है कि जो महिला हॉस्पिटल है, महिला वार्ड है, उसके अंदर आशाओं का जो है पूरा दबदबा चल रहा
और CMS साहब से हमारी जो वहाँ बात हुई महिला CMS से, उन्होंने कहा कि जी आशा है मेरे अधीन नहीं है, CMO साहब का अधीन है। तो उनकी गुंडागर्दी से वहाँ इतनी लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। एक मांग तो हमने ये करी कि आशाओं की दबंगता जो है और वे दुगाई बंद हो। दूसरी मांग है हमारी, जितने भी क्या नाम जो है हमारे जो हड्डी वाले यहाँ हार्ट के डॉक्टर थे, हार्ट वाले जब से वो रिटायर हुए, कोई यहाँ नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। वैसे ही अपना आने जाने से CMO साहब ने बताया कि भाई किसी डॉक्टर की व्यवस्था वैसे ही कर रखी है आर्जी तौर पे, तो जो है यहाँ नई नियुक्ति करी जाए हड्डी भी से उसकी भी और क्या नाम हार्ट की भी। जिले में दोनों ही नियुक्ति सारी है। जिले में कई घटना देखने को मिलती है। यही घटना इस हफ्ते में 2 मौत हो गई। अस्पताल के नाम तो मैं बता रहा नहीं, 2 मौत हो गई। लेकिन जितने भी बड़े हॉस्पिटल यहाँ शहर के अंदर हैं, उन सब ने एक दबंगों की टीम रख रखी। कोई भी घटना लापरवाही से जब मृत हो जाता है तो वो दबंग लोग इकट्ठा होकर गरीब आदमी को दबाने का काम करें और उनका समझौता करा के कुछ लालच दे के इस तरह से उनका मामला निपटारा करें। अगर 15 दिन में आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो उसके हमने बता दिया कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सब जो है अपने स्टाफ की एक सूची बनावेंगे और सूची बना के संबंधित थाने को भी देंगे और CMO साहब के ऑफिस में भी यहाँ अपनी सूची जमा कराएंगे। और एक बात यह है कि हमने इसमें जो है प्रदेश सरकार से मांग करी कि सभी प्राइवेट अस्पताल जो हैं इसमें जो है बड़ी बिना पंजीकरण के जो चल रहे हैं। अच्छा, अभी एक नारेबाजी भी आपके द्वारा की जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ये हॉस्पिटल CMO साहब की अगुवाई में नहीं किसी और की अगुवाई में चल वो रहा है। तो क्या आप पूरा सब पत्रकार साथी, सब किसान साथी मौजूद थे, उनकी अगुवाई में एक बंदा आया और वो बोल रहा कि अस्पताल हम चला रहे, CMO साहब तो कुछ भी नहीं कर रहे, CMO साहब तो वैसे ही तनख्वाह ले रहे। अगर CMO साहब यहाँ कुछ नहीं कर रहे तो CMO साहब को अपने घर बैठ जाना चाहिए, उन्हीं को बिठा अपनी सीट पर। आप जानते हैं कौन व्यक्ति? नहीं, हम नहीं जानते कौन बंदा है क्या। CMO साहब जाने, लेकिन CMO साहब के मौजूदगी में उन्होंने ये बात कही। तो अगर तो हमें चाह रहे हैं कि अगर इस तरह के लोग यहाँ दबंगता करेंगे, CMO ऑफिस में करेंगे, तो फिर तो शहर के अंदर, पूरे जनपद के अंदर भ्रष्टाचारी होनी कुछ भी नहीं है। फिर तो 15 दिन के अंदर अगर आपकी मांग 15 दिन के अंदर अगर हमारी निर्णायक कार्रवाई हमें चाहिए। इसमें 2 दिन में 3 दिन में ये सील लगाते हैं, फिर खोल देते हैं। ये कारोबार, ये धंधा इन्हें बंद करना पड़ेगा। जो भी मामलेदारी है वो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ हमें कार्रवाई चाहिए। आगे की क्या नीति रहेगी? आगे की नीति तो 15 दिन के बाद इसमें तालाबंदी करके बैठेंगे हम यहाँ। अगर निर्णायक कार्रवाई पूरे हॉस्पिटल CMO ऑफिस तो हम बंद करेंगे 15 तारीख के बाद। अगर हमारे इसमें कार्रवाई जनपद में नहीं दिखाई दी और लोगों को राहत नहीं मिली तो संगठन जो है किसान और मजदूर को लेकर सड़कों पर उतरेगा और CMO ऑफिस को बंद करने का काम करेगा। जय जवान।